हेलो दोस्तों, आज फिर से हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/f बराबर होता है 1/u 1/v और प्लस 1/u के। ये हमने माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PC है, जिसका C जो है वक्रता केंद्र है और F जो है फोकस है। AB जो वस्तु है जो C और अनंत के बीच रखी गई है और इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बना हुआ है। जैसे कि हमने अवतल दर्पण में पहले भी देख चुका है कि जब वस्तु को हम C और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। अगर इसमें देखें तो PB जो है, P और B ये डिस्टेंस, ये वस्तु की दूरी है जिसको हम U से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। PF जो है ये फोकस दूरी कहलाएगी। उसी प्रकार C जो है PC, ये PC जो है ये 2F के इक्वल में होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये मध्य बिंदु है तो PC जो है ये 2 गुना होगा, यानी कि R जो होता है 2F के इक्वल में होता है, यानी कि फोकस की 2 गुनी होती है। P और B डैश जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो आइए देखते हैं। पर सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम 2 ट्रायंगल पकड़ कर चलते हैं, ABC और A डैश B डैश C, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इसमें देखें कि त्रिभुज A B C समरूप है, ये समरूपता का साइन है ट्रायंगल A डैश B डैश C के। इसमें देखेंगे इसका लंब और इसका लंब बट्टा में जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में समरूप हैं। कैसे? ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण से जैसे हमने पढ़ा है, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये एंगल और ये एंगल जब आपस में बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये एंगल अपने आप बराबर निकल कर के आएगा। तो हम देखते हैं कि लंब बटे में लंब, इसका लंब और इसका लंब, यानी कि AB बटे में A डैश B डैश के बराबर। उसी प्रकार आधार लेते हैं तो BC अपॉन में B डैश C के, BC अपॉन में B डैश C के। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज अगर ले तो देखते हैं कि NPF और AB A डैश B डैश F, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो ये आपस में A डैश B डैश NPF समरूप है A डैश B डैश F के। इसमें भी उसी प्रकार कि ये जो है NP अपॉन में A डैश B डैश के, A डैश B डैश के ये लंब है तो इसका लंब ये है, तो इसका आधार PF है तो इसका आधार B डैश F है, तो PF अपॉन में B डैश F। यहाँ देखें कि NP जो है N और P AB के इक्वल में, यानी कि NP बराबर है AB के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB अपॉन में A डैश B डैश के, क्योंकि NP जो है इक्वल है AB के, PF अपॉन B डैश F के। समीकरण 1 इसको मान लें और समीकरण 2 इसको माने, तो समीकरण 1 और 2 से निकल करके आएगा क्या? 1 और 2 से
ये ए डैश बी डैश और ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में है, तो ये कट जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी सी अपॉन में बी डैश सी, और बचेगा पी एफ अपॉन में बी डैश एफ के। हम देखें तो बी सी को हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा लें कि बी सी को हम लिख सकते हैं ये रहा सी, ये रहा एफ, ये है पी और ये है ए बी जो वस्तु है, और यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बना था जो बी डैश ए डैश। इसको हम देखें कि बी सी को हम इस दूरी को अगर हम पूरा एक ये बी है ये पी है, अगर इस डिस्टेंस को हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि पी बी कुल दूरी में से हम बी पी सी को माइनस कर लें तो ये डिस्टेंस मेरा निकल कर के आ जाएगा। तो लिखते हैं पी बी माइनस पी सी। इस बी डैश सी को इस दूरी का हमको पता करना है, निकालना हो तो हम कुल दूरी में से यानी कि पी सी में से हम यहाँ पर बी डैश है तो इस दूरी को हम माइनस कर लें कुल दूरी में से, यानी कि पी सी में से हम किसको माइनस कर लें पी बी डैश को, तो ये मेरा निकल कर के आ जाएगा बी सी, यानी कि कुल दूरी में से ये माइनस कर ले तो ये दूरी मालूम चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बी डैश सी को कि पी सी माइनस पी बी डैश। एफ को हम ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि ये मेरा फोकस दूरी है, तो पी एफ अपॉन में बी डैश एफ को लिख सकते हैं, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं कि बी डैश ये एफ है, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं इस पूरे दूरी में से बी डैश पी बी डैश में से माइनस कर दे पी एफ तो मेरा निकल कर के आ जाएगा, तो पी बी डैश माइनस पी एफ। अब पी बी को हमने माना था यू, यानी ये है वस्तु की दूरी, तो हम इसको पी बी को लिख सकते हैं माइनस का यू क्योंकि ये अवतल दर्पण है, माइनस पी सी को हम लिख सकते हैं 2f क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने बता चुका है कि ये जो है ये त्रिज्या है जो r है जो 2f के इक्वल होता है, बटे पी सी को हमने लिखा है 2f तो माइनस का 2f माइनस पी बी डैश को हमने माना है v तो ये हो जाएगा माइनस का v बराबर पी एफ को हमने माना है एफ, पी बी डैश को हमने अभी बताया कि माइनस का v माइनस पी एफ को माइनस का एफ, ये हमारे पास निकल कर के आता है माइनस का u प्लस का 2f माइनस का 2f प्लस का v, ये निकल कर के आएगा माइनस का f माइनस का v प्लस में f। तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे तो निकल कर के आएगा ये माइनस v से दोनों में गुना करते हैं तो प्लस का यू भी प्लस का ये माइनस का 2vf, फिर हम f से गुना करते हैं तो माइनस का uf ये प्लस का 2f², फिर हम f से गुना करते हैं इसमें तो आएगा माइनस माइनस प्लस 2f², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2f² माइनस का vf। अगर इसको इस साइड में लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास u भी माइनस का
यू भी माइनस का 2VF, एक VF इधर आएगा तो प्लस हो जाता है, अब माइनस का UF। अगर हम देखें तो UV माइनस का 2 में से एक VF जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का VF और माइनस का UF। अगर हम इसे UVF से भाग दे दें, ये UV माइनस VF बराबर हो जाएगा UF के, क्योंकि ये माइनस इधर है तो UVF से दोनों तरफ भाग देने पे तो बचेगा क्या, UV अपॉन में UVF माइनस VF भाग देना है UVF से बराबर UF भाग देना है UVF से। ये UV और UV कट जाएंगे, ये VF और VF कट गया, U से U गया, F से F गया, तो बचा क्या मेरे पास 1/F माइनस 1/U बराबर हो गया 1/V के। इसको हम देखेंगे तो 1/F ये उधर जाएगा तो बराबर 1/V और प्लस 1/U। ये हमारा प्रूफ होता है। थैंक यू, धन्यवाद।